नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, हम सबने सुना है कि करण जौहर कहते हैं कि वो स्टार्स को ब्रेक देते हैं। तो मैं करण जौहर से पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्या किया आलिया भट्ट ने कि आपने उसको ब्रेक दिया, क्योंकि आपकी फिल्म करने से पहले वो कोई स्टार नहीं थी, वो सिर्फ महेश भट्ट की दूसरी बीवी की बेटी थी। ऐसा क्या किया सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कि आपने उसको ब्रेक दिया, क्योंकि वो तो एक बैकग्राउंड डांसर था। सो देयर आर लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, क्योंकि कौन सी चीजें होती है जो आपका क्राइटेरिया बनती है उन लोगों के लिए जिन लोगों को आप ब्रेक देते हैं। क्योंकि आप कभी कहते हैं कि आप सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं और कभी आप सिद्धार्थ मल्होत्रा टाइप अननोन लोगों को लॉन्च करते हैं। सो व्हाट डज सिद्धार्थ मल्होत्रा डू टू गेट अ ब्रेक इन योर फिल्म? नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मैं सलमान खान जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मगर जितना मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट और उनका नेचर के बारे में सुना है और पढ़ा है रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत एंड सर्टन अदर इश्यूज, मुझे लगता है कि शायद बीइंग ह्यूमन का ड्रामा बहुत समय से इसलिए किया गया है क्योंकि हिट एंड रन केस में वो इन्वॉल्व थे। अब हिट एंड रन केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया है, सो आई विल नेवर क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, मगर ही वॉज प्रेजेंट इन दैट हिट एंड रन केस एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी उन्होंने बीइंग ह्यूमन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करी लोगों के अंदर ये थॉट प्रोसेस जनरेट करने के लिए कि वो एक अच्छे इंसान है। क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होता है वो अपनी अच्छाई चुपचाप करता है, मगर अपनी अच्छाई के बदले पीआर एक्टिविटी नहीं करता। नाउ आई हैव हर्ड दैट बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन डज मनी लॉन्ड्रिंग एज पर द क्लेम्स ऑफ अभिनव कश्यप या अभिनय कश्यप, ये अनुराग कश्यप के भाई है जिन्होंने उनके साथ दबंग 2 डायरेक्ट करी थी या करने वाले थे। Whatever the सच्चाई, I hope the truth comes out, but somewhere सलमान खान जी, you have hurt me a lot because I did not expect this from you. आप obviously किसी को भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी बहन के हस्बैंड को लॉन्च कर सकते हैं या सूरज पंचोली को लॉन्च कर सकते हैं, मगर आप दादागिरी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा बॉलीवुड आपकी जायदाद नहीं है। If you don't like a certain person, that does not mean you make yourself or your brothers or your father call up producers and directors and ask them to not work with him, because ये विवेक ओबेरॉय के साथ भी हुआ था। We have heard his story because we have read his post also, और हम सबको पता है कि क्या हुआ था when he had called you up regarding that whole ऐश्वर्या राय issue. So मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि कर्मा की बात करने वाले लोग को ये समझना चाहिए कि कर्मा उनके ऊपर भी कभी हावी हो सकता है, and somewhere being human organization maybe is a PR activity. नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सबने सोनू निगम जी का वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां पर उन्होंने बात करी है कि कैसे भूषण कुमार उनके पास गिड़गिड़ाते हुए आए थे फॉर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग, एंड कैसे वो चाहते थे कि वो स्मिता ठाकरे जी को मिले, बाल ठाकरे जी को मिले, कर्टसी सोनू निगम। तो सोनू निगम जी एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। ये एक सच है कि वो इतना शायद फेम नहीं पाए जितना उनको मिलना चाहिए था। ही डिड नॉट गेट सो मच ऑफ फेम दैट ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। तो मुझे अब जाके समझ पड़ा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उनका वीडियो देखा तो मुझे समझ पड़ा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कितना नेपोटिज्म और गुंडागर्दी है। म्यूजिक इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय टी सीरीज एंड टी सीरीज के हेड भूषण कुमार है आज की तारीख में, जो ऑब्वियसली बहुत सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि सोनू निगम का एक वीडियो भी मैंने वो वीडियो में सोनू निगम जी ने ये भी कहा कि कैसे भूषण कुमार मनीरा कुंवर करके एक अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ गलत बर्ताव कर रहे थे बिकॉज शी वेंट टू मीट हिम फॉर अ म्यूजिक वीडियो एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हर वर्क ही वांटेड टू काइंड ऑफ एंड इन रिटर्न ऑफ गिविंग हर वर्क ही वांटेड टू स्लीप विद हर। तो उन्होंने मनीरा कुंवर को एक फ्लैट में मिलने गए एंड वो फ्लैट उनका था। एंड मनीरा कुंवर का भी मैंने वीडियो देखा जहां पर शी इज सेइंग दैट यू कैन सी सीसीटीवी फुटेज कि मैं इस फ्लैट में गई एंड दिस फ्लैट इज ओन्ड बाय भूषण कुमार, एंड भूषण कुमार कैसे एक स्विफ्ट गाड़ी में आए उनको मिलने के लिए विच हैड काले कांच, एंड काले कांच इज नॉट अलाउड इन बॉम्बे, वी ऑल नो दैट। तो ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि भूषण कुमार यू आर रियली वेरी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आपके ऊपर बाकी लड़कियों ने भी शायद आरोप लगाया है ऑफ ड्यूरिंग दैट मी टू कैंपेन। बट ये दूसरी बात है कि आप रिच हैं, आप म्यूजिक इंडस्ट्री को ओन करते हैं क्योंकि आप टी सीरीज के मालिक हैं। तो ये आपकी जो गुंडागर्दी है ये बहुत ज्यादा गलत है बिकॉज सोनू निगम का काम भी आपने छीना है, आपने और एक सुपरस्टार ने, जिस सुपरस्टार का नाम शायद सलमान खान है, बिकॉज
because this is very very shocking the way I'm hearing these things right now, because सोनू निगम से गाना भी गवाया जाता है और फिर उनका गाना गवाने के बाद उनको वो गाना किसी और से डब करवाया जाता है. So this is what is happening in the music industry. And दिव्या खोसला कुमार जो भूषण कुमार की वाइफ है, वो ऑब्वियसली अपने पति के समर्थन में आई है. I can understand her plight. बेचारी एक फिल्म ओल्ड एक्ट्रेस थी जब भूषण कुमार के साथ शादी हो गई. शादी होने के बाद वो डायरेक्टर भी बन गई एंड ऑब्वियसली टी सीरीज की सारी फिल्मों में एक्टिंग भी करती है. So I think she doesn't want to give up her lifestyle and her so-called, luxurious lifestyle and her so-called title of being a director and blah 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 and the power that she has because she's Bhushan Kumar's wife. तो ठीक है, दिव्या खोसला कुमार आप अपने हस्बैंड का सेक्सुअल रॉन्डेवू छुपा सकती है, मगर सच कभी छुप नहीं सकता. बहुत सारी लड़कियों ने आपके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया है और ये लड़कियां सीसीटीवी फुटेज और ये सब का एग्जाम्पल दे रही है एज प्रूफ. सो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड ये सब चीजें करते हैं क्योंकि इफ उनको किसी भी लड़की को मिलना है रिलेटेड टू वर्क, आई डोंट थिंक ही नीड्स टू मीट देम इन सम फ्लैट. ही शुड मीट देम एट द ऑफिस एंड दैट्स अबाउट इट, नॉट मीट देम इन सम स्विफ्ट कार विद ब्लैक ग्लासेस. मगर दिव्या खोसला कुमार आप अपना कर्मा कर रही हैं, क्योंकि आप अगर अपने हस्बैंड को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगी और ऐसे उनके बैड हैबिट्स और उनकी सेक्सुअल रॉन्डेवो को छुपाएंगी तो ये ऑब्वियसली आपको खराब लाइट में डालता है, क्योंकि आप एक अच्छी लेडी लग रही थी मुझे एंड यू आर प्रिटी लुकिंग वुमन ऑल्सो एंड इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग सच अ प्रिटी लुकिंग गुड ह्यूमन बीइंग आपका हस्बैंड ऐसे करता है एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर हस्बैंड कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप उसका समर्थन कर रही है ब्लाइंडली. तो आई थिंक आप एक अंधभक्त है एंड आई रियली फील वेरी सैड फॉर यू. सैडली बॉलीवुड के अंदर सनी लियोन को बहुत ज्यादा काम मिलता है. सनी लियोन जो एक पॉर्न स्टार है, विदेशी पॉर्न स्टार है, जो ऑब्वियसली कैमरा के सामने सेक्स करती है. महेश भट्ट की डिस्कवरी है, बिग बॉस में आई है और वो अपने हस्बैंड के साथ ये पॉर्न वीडियोस शूट करती है और वो सबसे ज्यादा काम करती है. आई थिंक शी मस्ट हैव वर्कड अ लॉट विद टी सीरीज ऑल्सो, बिकॉज अब तो आपको सबको समझ पड़ गया होगा कि बॉलीवुड में काम किसको सबसे ज्यादा मिलता है. सबसे ज्यादा कास्टिंग काउच होता है, या तो फिर नेपोटिज्म होता है, या तो आप ऑब्वियसली ये जो एंगल देख रहे हैं वो एंगल होता है. सो दिस इज द वे यू गेट वर्क इन बॉलीवुड. सो आई होप दैट हम सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर अपनी आवाज नहीं दबाए, बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर और बहुत सारे आउटसाइडर्स का ड्रीम जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के साथ और हम उनके ड्रीम में उनको हेल्प कर रहे हैं बाय वॉइसिंग अबाउट द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज ये जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो. एंड बॉलीवुड के अंदर से नेपोटिज्म, ये गुंडागर्दी, ये कास्टिंग काउच, ये जो पॉर्न एडिक्शन है ये खत्म हो, उसके लिए हमें अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए. एंड मोर पावर टू यू सोनू निगम जी, एंड आई होप यू गेट मोर वर्क, बिकॉज ना तो आप जॉबलेस हैं, ना तो आप डेस्परेट हैं, मगर इसके बावजूद लोग अगर आपकी बात नहीं मान रहे, लोग यानी दिव्या खोसला कुमार, तो दिखाता है कि वो कितने डम है. दे मस्ट बी द नेक्स्ट सोनम कपूर. नमस्ते.